हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम अब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ अ ग्रुप और मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी थी प्रीवियस लेक्चर्स में रिगार्डिंग सम ग्रुप स्ट्रक्चर्स। अब जितना हम इस कोर्स को आगे लेके चलेंगे उतना ही हम ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स देने की कोशिश करेंगे अबाउट ग्रुप स्ट्रक्चर। तो कब कोई स्ट्रक्चर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्वालिफाई करेगा एज अ ग्रुप, उसके लिए मैंने 4 कंडीशंस आपको बोली थी और जब 5वीं कंडीशन भी होल्ड होती है, दैट इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर वो ग्रुप अबेलियन ग्रुप बन जाता है। तो ये तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। तो चलिए आज हम एक और लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं, तो जिसमें हम पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल write down the theorem number 1. The identity element, yeah, you can say that the property number 1, the identity element in a group is unique. In a group is unique. तो अगर आपके पास एक ग्रुप है जिसमें उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है दैट इज ऑलवेज यूनिक, इसका मतलब वहां पर एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि हम यूनिकनेस कैसे प्रूव करते हैं। इसका मतलब व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दिस थिंग, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। तो हमें प्रूव करना है कि जो आपके पास ग्रुप है इसमें एक ही आइडेंटिटी होगी। तो लेट्स प्रूव दैट। तो आपको पता है कि यूनिकनेस कैसे प्रूव करते हैं। तो वी विल अज्यूम दैट देयर आर टू आइडेंटिटीज। सपोज E and E prime या E dash are two identities of a group G। ग्रुप कौन है आपके पास? ग्रुप G। तो देन अब हम जानते हैं, देन बाय डेफिनेशन, तो मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट बोला है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? एंड ऑफ कोर्स दीज आर द आइडेंटिटी एलिमेंट्स अंडर सम बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो जब भी मैं ग्रुप की बात करूं तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि वहां पर कोई बाइनरी ऑपरेशन तो है, ठीक है। तो सपोज E and E prime are the two identities of a group G, then by definition of an identity element, it follows that तो क्या फॉलो होगा बेटा? देखिए क्या फॉलो होगा। तो फॉलो होगा A स्टार E, ठीक है। तो यहां पर मैं सिंपली लिखूंगा AE, ठीक है। अब स्टार बार बार लिखना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, तो आई विल राइट हियर AE एंड इट इज अंडरस्टूड दैट देयर इज अ बाइनरी ऑपरेशन बिटवीन A एंड E। और बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर बाइनरी ऑपरेशन स्टार होगा। तो यहां पर AE का मतलब है A स्टार E, ठीक है। तो ये होगा आपका E स्टार A के बराबर, दैट इज EA के बराबर, और ये आपका होगा A के बराबर फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G। तो कोई भी एलिमेंट आप ग्रुप का लीजिए, AE इज इक्वल EA इज इक्वल A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, बिकॉज E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर E आइडेंटिटी एलिमेंट है तो किसी भी एलिमेंट के साथ इसको ऑपरेट करो, उसको कोई चेंज नहीं आएगा। एंड E प्राइम इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट AE प्राइम इज इक्वल E प्राइम A। अगेन मैं बताऊंगा यहां पर स्टार ऑपरेशन है, A स्टार E प्राइम एक्चुअली, ठीक है। तो सिंपली लिखेंगे AE प्राइम। अब स्टार बार बार लिखना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। दैट इज कॉल्ड E प्राइम A is equal to A. This happens for all A belongs to G. तो कोई भी एलिमेंट क्यों ना लो उसके लिए होगा। तो इन पर्टिकुलर तो क्या मैं बेटा इन पर्टिकुलर लिख सकता हूं? देखो, दिस हैपन्स फॉर एवरी एलिमेंट A belongs to G। अब E and E प्राइम क्या है? These are the identity elements of G and this AE is equal to A for all A belongs to G and in particular this thing it happens for E प्राइम। तो इन पर्टिकुलर में बेटा लिख सकता हूं E प्राइम E इज इक्वल टू E प्राइम इज इक्वल टू E, क्योंकि दिस हैपन्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, तो इन पर्टिकुलर ई प्राइम के लिए भी होगा। तो मैं लिख सकता हूं ई प्राइम ई इज इक्वल ई प्राइम इज इक्वल ई प्राइम।
एंड दिस थिंग हैपन्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, तो इन पर्टिकुलर ये ई के लिए होगा, तो मैं लिख सकता हूं ई प्राइम इज इक्वल टू ई प्राइम ई इज इक्वल टू ई, तो कॉल इट सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, from first and second we get, तो what we will get, तो we will get, तो लेफ्ट हैंड साइड्स और इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो we get E इज इक्वल टू E प्राइम, तो ये चीज हमें मिलेगी। तो व्हाट डज इट मीन, तो हमने इनिशियली क्या लिया था, E और E प्राइम दो इनवर्सेस है, हमने ये दो आइडेंटिटीज माने थे, लेकिन ये दो आइडेंटिटीज बराबर निकल आए, इसका मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा दैट इज यूनिक, दैट इज यूनिक। सो दिस शोज दैट This shows that the identity element, this shows that the identity element of G is unique। तो ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी होती है, ठीक है, hence proved। तो this was property number first, या theorem number first। So let us come to the property number second, you can see the theorem second। The inverse of each element, the inverse of each element, the inverse of each element in a group, so in a group is unique। ठीक है, तो दैट मीन्स यू हैव टू प्रूव द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, क्योंकि मैंने बोला था ना ग्रुप में इनवर्स लॉ भी होल्ड होता है। अगर आपके पास ए कोई एलिमेंट है, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट सम अदर एलिमेंट बी इन जी, सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल बी स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इन यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, अब इस वक्त हमें प्रूव करना है जो आपका इनवर्स होगा ग्रुप में वो यूनिक होता है, ठीक है। तो लेट्स कम टू द प्रूफ। तो हम ए कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे किसी ग्रुप में, ठीक है, या चलिए जी लेंगे, लेट जी, चलिए लिखो लेट ए बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, बी एनी let A be any arbitrary element, let A be any arbitrary element of a group G। तो आपके पास G कोई ग्रुप है, तो A कोई भी इसका आर्बिट्ररी एलिमेंट है, तो फिर प्रूव क्या करना होगा, तो फिर हमें प्रूव करना होगा इसका एक ही इनवर्स होगा। इनवर्स तो इसका होगा, क्यों, क्योंकि मैंने बोला था अगर आपके पास G कोई ग्रुप है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तब ग्रुप बनता है जब इनवर्स लॉ होल्ड होता है, हर किसी एलिमेंट का इनवर्स होगा। अगर एक कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है, इसका इनवर्स तो होगा, तो एग्जिस्टेंस तो हमें दिखाना नहीं है क्योंकि ये इसी में आ जाएगा, क्योंकि ग्रुप का इनवर्स एलिमेंट का इनवर्स होगा। अगर इसका इनवर्स नहीं होगा तो फिर इट डज नॉट बिकम अ ग्रुप, फिर तो ये ग्रुप ही नहीं रहेगा। तो एग्जिस्टेंस तो हमें दिखाना नहीं है, दिखाना क्या है, यूनिकनेस। तो द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन ए ग्रुप जी इन ए ग्रुप इज यूनिक। तो इसका मतलब हमें बोलना है कि जो इसका इनवर्स होगा वो यूनिक होगा, इसका मतलब इसका एक ही इनवर्स होगा। अब अगेन हम जानते हैं हाउ वी आर प्रूविंग यूनिकनेस, we assume that there are two inverses। Now suppose B and C are, suppose B and C are two inverses, suppose B and C are two inverses of A। तो B भी किसका इनवर्स है, A का, C भी किसका इनवर्स है, A का, या हम कह सकते हैं B का इनवर्स भी A है, C का इनवर्स भी A है। तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ व्हाट, डेफिनेशन ऑफ एन इनवर्स, देन बाय डेफिनेशन ऑफ एन इनवर्स it follows that जो आपका ये ए बी होगा, ये किसके, अगेन ए बी का मतलब है यहां पर ए स्टार बी, तो ये होगा बी ए, दैट इज बी स्टार ए, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, एंड ए सी दैट विल बी इक्वल टू सी ए, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। तो कॉल इट फर्स्ट एंड कॉल दिस एज
सेकंड। आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि ए का इनवर्स बी है और ए का इनवर्स सी है, क्योंकि मैंने ज्यूम किया देयर आर टू इनवर्सेस ऑफ ए। तो दैट मीन्स ए स्टार बी इज इक्वल बी स्टार ए इज इक्वल आइडेंटिटी। और मैं आप स्टार अब नहीं लिखूंगा क्योंकि इट बिकम्स हेक्टिक। तो अब अगर ज्यादा लिखते जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है बार बार लिखना ए स्टार ए स्टार ए स्टार। तो सिंपली लिखूंगा मैं स्टार ए बी, ठीक है। तो दिस वाज वन। अब देखिए बेटा, नाउ आई विल कंप्यूट दिस बी ए सी। तो मुझे प्रूव क्या करना है? मुझे प्रूव करना है जो ये इनवर्सेस है दीज आर यूनिक। तो मुझे प्रूव करना है बी इज इक्वल टू सी। क्या प्रूव करना है? बी इज इक्वल टू सी। नाउ कंसिडर दिस बी ए सी। अब बी ए सी को मैं बेटा लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं बेटा, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं बी ए सी, लिख सकता हूं ऐसे बी स्टार ए सी इज इक्वल बी ए स्टार फिर स्टार सी। तो लिख सकता हूं, क्यों? एसोसिएटिव लॉ। और ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है ना, जो बाइनरी ऑपरेशन आपकी होती है दैट इज एसोसिएटिव। अदरवाइज अगर ये लॉ होल्ड ना हो तो फिर तो ये ग्रुप ही नहीं रहेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं इट इज ए ग्रुप। तो बी ए को मैं लिख सकता हूं बी ए सी, ठीक है। नाउ व्हाट इज ए सी? What is AC? AC is equal to आइडेंटिटी, तो मैं लिखूंगा दिस इज बी। What? बिकॉज ए का इनवर्स क्या है? सी। तो उसका मतलब ए सी आएगा सी ए के बराबर, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। व्हाट इज ए सी? ए सी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो दैट इज बी। एंड व्हाट इज बी ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ये भी आइडेंटिटी, दैट इज सी। समझा? क्योंकि ए और बी इनवर्स हैं एक दूसरे के, तो इसका मतलब बी ए भी आइडेंटिटी और सी भी इनवर्स, इसका मतलब ए सी भी आइडेंटिटी। तो व्हाट इज बी ई इज द आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी किसी के साथ भी ऑपरेट करो, एलिमेंट को कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये बी आएगा। एंड सेम इज द केस है, तो दैट इज सी। तो निकला क्या आपको? तो आपको निकला जो बी है वो सी के बराबर है। तो दिस शोज दैट द इनवर्स ऑफ ए इज यूनिक। तो दिस प्रूव्स द सेकंड पार्ट। या इसके बाद आप ये भी लिख सकते हो, सिंस दिस ए इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, सिंस दिस ए इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ जी, तो देयरफॉर वी कंक्लूड दैट द इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज यूनिक। इसके बाद आप ये भी लिख सकते हो, या यहीं पर आप स्टॉप भी कर सकते हो, इट डजंट मैटर। So this shows that the inverse of A is unique, and since A is an arbitrary element, so it follows that the inverse of each element of a group is unique. So this was the property number second. Now let's come to the property third. If the inverse of A is A inverse, अगर A का इनवर्स A इनवर्स है, ठीक है, जो मैं बोल रहा था, अगर A का इनवर्स B है फिर B का इनवर्स A है, तो वही हम प्रूव भी करेंगे। If the inverse of A is A inverse, उसको हम ऐसे नोट करते हैं, then the inverse of A inverse is A. तो we have to prove this thing, ठीक है। Now, so we have been given that the inverse of A is A inverse. तो clearly मैं लिख सकता हूं A inverse is equal to A inverse A, that is again यहां पर स्टार होगा, it is equal to identity, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब मुझे देखिए बेटा प्रूव क्या करना है। तो मुझे यहां पर बोला गया था जो ए का इनवर्स है वो ए इनवर्स है। अब मुझे दिखाना था इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, इसका मतलब मुझे ये दिखाना है ए इनवर्स एस का इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स। तो ये मुझे प्रूव करना है। द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स मींस ए इनवर्स होल इनवर्स, द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स का इनवर्स ये है। तो ये मुझे दिखाना है किसके बराबर है, ये ए के बराबर है। तो आई हैव टू प्रूव दिस, ठीक है।
If the inverse of A is A inverse, then the inverse of A inverse is E. That means A inverse, whole inverse is equal to A. Now clearly A inverse is equal to A inverse A is equal identity. ये तो हम जानते हैं. तो और मैं लिख सकता हूं बेटा इसको ऐसे सिंपली, दैट इज A इनवर्स A इक्वल्स टू आइडेंटिटी. ठीक है. अब अगेन यहां पर ऑपरेशन होगी, फिर मल्टीप्लाइंग on both sides by A inverse whole inverse we get. अब बेटा नजर रखना, अब मैंने यहां पर बोला कि मैं प्री मल्टीप्लाई करूंगा. अगेन यहां पर जो प्री मल्टीप्लाई का मतलब है ना, इसका मतलब मैं इसको कंपोज करूंगा दोनों साइड से. यहां से भी आगे से कंपोज करो, यहां से भी आगे से कंपोज करो. अब कंपोज यहां पर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, आप जानते हो ऑपरेशन क्या होगी, स्टार, एनी बाइनरी ऑपरेशन. ठीक है, लेकिन लिखेंगे प्री मल्टीप्लाई. ठीक है, तो ये मैं लिखूंगा A इनवर्स होल इनवर्स, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए A इनवर्स A. अब यहां पर अगेन जो ऑपरेशन होगी ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, इट विल बी ए स्टार, एनी बाइनरी ऑपरेशन स्टार. और यहां पर आएगा ये A इनवर्स होल इनवर्स E. अब किसी भी एलिमेंट के साथ ये एलिमेंट ऑपरेट करो, आइडेंटिटी किसी को भी ऑपरेट करो, उसको कोई चेंज नहीं आएगा, ये वापस ही यही आएगा. ठीक है. अब और यहां पर क्या आएगा, ये आएगा A इनवर्स होल इनवर्स, और ये आएगा A इनवर्स. क्यों बेटा, A इनवर्स होल इनवर्स A इनवर्स, क्यों, एसोसिएटिव लॉ. तो इस ब्रैकेट को मैं इनके बीच में भी लिख सकता हूं, बाद में इसको A कंपोज करूंगा, एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है. दैट इज A इनवर्स होल इनवर्स, और यहां पर लिखना बाय एसोसिएटिव लॉ. आई होप इट इज क्लियर. अब देखिए A इनवर्स का A, देखो ये है एलिमेंट A इनवर्स. इस A इनवर्स को मैं अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं या कंपोज कर रहा हूं अंडर स्टार, तो मिलेगा क्या, देखो A इनवर्स का इनवर्स क्या है, दैट इज A इनवर्स होल इनवर्स. A इनवर्स का इनवर्स है ये. ठीक है, तो यहां पर जो ये एलिमेंट है ये A इनवर्स का इनवर्स है, इसको मैं A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा या कंपोज करूंगा अंडर स्टार. और जब भी मैं यहां पर बोल रहा हूं मल्टीप्लाई करूं, इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कंपोजिशन, इसको ऑपरेट कीजिए, कंपोज कीजिए आपस में अंडर स्टार. तो बेटा ये क्या जनरेट करेगा, ऑफ कोर्स इट जनरेट्स आइडेंटिटी, क्योंकि A इनवर्स का जो इनवर्स है वो क्या है, वो है A इनवर्स का होल इनवर्स, क्योंकि आप आपस में A इनवर्स है एक दूसरे के. तो दिस इज EA, और यहां पर मिलेगा आपको A इनवर्स होल इनवर्स. तो ओवरऑल दैट इज A इनवर्स होल इनवर्स, तो दैट इज इक्वल टू EA इज इक्वल टू A. तो यही तो प्रूव करना था. द इनवर्स ऑफ A इनवर्स इज A. The inverse of A inverse is A, that is A inverse का whole inverse is equal to A. तो यही तो प्रूव करना था, hence proved. ठीक है, so this proves property third. Now let us come to the property fourth. Yeah, you can say theorem fourth. अब देखिए, if A and B are any two arbitrary elements, they are any two arbitrary elements of a group. So if A and B are any two arbitrary elements of a group G, if be any two arbitrary elements of a group G, then this AB whole inverse is equal to B inverse A inverse. तो अगेन यहां पर आएगा A स्टार B whole inverse is equal to B inverse स्टार A inverse. तो let us prove this property. आई होप जो मैंने आपको यहां तक ये कंटेंट्स पढ़ा ये आपको समझ आए होंगे. ठीक है, और इस लेक्चर सीरीज में मैं आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाऊंगा एज पर द क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर एंड एज वेल एज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो जो दोनों यूनिवर्सिटी के सिलेबस हैं उनको थोड़ा जो कश्मीर यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसमें थोड़ा स्लाइड एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, उनको मैं आगे जाके कवर करूंगा. ठीक है, तो फिलहाल जैसे मैं पढ़ा रहा हूं यही सीक्वेंस आप फॉलो कीजिए. आई विल टच ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ योर सिलेबस.
तो इफ ए एंड बी आर एनी टू आर्बिट्री एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी, देन ए बी इनवर्स इज कॉल्ड बी इनवर्स ए इनवर्स. Consider the following. Consider the following. तो चलिए बेटा मैं लिखूंगा ए बी, दिस इज बी इनवर्स ए इनवर्स. तो इसको मैं लिखूंगा बराबर. तो क्या मैं बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स. बोलो बेटा क्या लिख सकता हूं ऐसे इसको. इस ए बी इनवर्स ए इनवर्स को मैं लिख सकता हूं ए बी बी इनवर्स, फिर लिखूंगा बी ए इनवर्स. यस, हाउ? बाय एसोसिएटिव लॉ. बाय, तो चलिए मैं शॉर्ट में लिखूंगा बाय एसोसिएटिव लॉ, क्योंकि ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है. तो और ये आपका आएगा ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए. व्हाट इज बी बी इनवर्स? दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स. व्हाट इज ए ई इज इक्वल टू ए, एंड यहां पर अगेन आएगा ए इनवर्स. ए इज इक्वल टू ए, दैट इज ए इनवर्स, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी. तो कॉल इट फर्स्ट. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, तो यहां तक तो मैंने ऐसे लॉक किया, ए बी इनवर्स ए इज इक्वल ए बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स. तो व्हाट इज बी इनवर्स? दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि आपस में इनवर्सेस हैं. तो और फिर आइडेंटिटी जनरेट होगा, उसको ए के साथ कंपोज कीजिए, वो तो ए ही आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट किसी को कोई चेंज नहीं करता. तो फिर आएगा यहां पर ए इनवर्स, दैट इज अगेन इक्वल टू आइडेंटिटी. That is again equal to identity. Now, also consider the following. अब हम ये कंसिडर करेंगे. देखिए बेटा क्या, बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको मैं कंपोज करूंगा ए बी के साथ. तो निकलेगा क्या? तो क्या मैं लिख सकता हूं, इट इज बी इनवर्स ए, फिर यहां पर मल्टीप्लाइड बाय बी. तो यहां पर मल्टीप्लाई का मतलब है कि स्टार अंडर स्टार कंपोजिशन हो रही है. ठीक है, तो जब वर्ड मल्टीप्लिकेशन यूज करूंगा इसका मतलब स्टार. ठीक है, अदरवाइज मैं बोलूंगा कि ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ही है. तो बाय एसोसिएटिव लॉ, तो मैं लिखूंगा इसको बी ए इनवर्स, फिर ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स. व्हाट इज ए इनवर्स? ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और दिस इज बी. और आप तो जानते हो आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ कंपोज करो ग्रुप के साथ, वो तो कोई एलिमेंट वो तो चेंज ही नहीं लाएगा इसको. तो बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार बी, अगेन मल्टीप्लाइड बाय बी बोलो या स्टार बी. तो व्हाट इज बी इनवर्स बी? दैट इज आइडेंटिटी, कॉल इट सेकंड. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या निकलेगा आपको निकलेगा ए बी इनवर्स ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी. तो बेटा इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ए बी को कंपोज कीजिए किसके साथ? बी इनवर्स या ए इनवर्स के साथ, या बी इनवर्स ए इनवर्स को कंपोज कीजिए ए बी के साथ. तो निकलेगा क्या? आइडेंटिटी. इसका मतलब ये इस टाइप का है. जरा देखिए, देखो ए बी या ऐसे एक्स वाई एक्स जनरेट्स आइडेंटिटी. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट जो एक्स है ये वाई का इनवर्स है, या जो वाई है ये एक्स का इनवर्स है. तो ए बी को कंपोज कीजिए, ए बी स्टार बी इनवर्स ए इनवर्स. तो ए बी को कंपोज कीजिए बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ, या बी इनवर्स ए इनवर्स को कंपोज कीजिए ए बी के साथ. जनरेट क्या हो रहा है? आइडेंटिटी. इसका मतलब ये एक दूसरे के इनवर्स है. तो मैं बोल सकता हूं जो ए बी होगा मीन जो एक्स इनवर्स होगा दैट इज ए बी इनवर्स होगा. ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर. तो ये इसका इनवर्स है. तो इसका मतलब जो ये एलिमेंट है ये इसका इनवर्स है, या जो ये एलिमेंट है ये इसका इनवर्स है. तो ए बी होल इनवर्स किसके बराबर आएगा? इसके बराबर, बी इनवर्स ए इनवर्स. तो यही तो प्रूव करना था. तो दिस थिंग was to be proved.
तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी, तो हैंस प्रूव। तो दिस वाज प्रॉपर्टी, दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 4। Now let us talk about the property number 5. That is very easy. Property 5. Cancellation laws hold good in a group. Cancellation laws hold good in a group. हाँ, तो हम बोल रहे थे प्रॉपर्टी नंबर 5। तो कैंसिलेशन लॉज होल्ड्स गुड इन ए ग्रुप, तो इसका मतलब ये है, इफ A, B and C are any elements of a group G, तो देन जो ए बी अगर आपका ए सी के बराबर आ जाए तो ये इंप्लाई करेगा बी इक्वल्स टू सी, तो इसको हम ऐसे काट सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। क्या बोलेंगे? लेफ्ट एलसीएल, शॉर्ट में लिखूंगा, तो एलसीएल का मतलब है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेकिन आप पूरा लिखना, ठीक है। मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए शॉर्ट लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर जगह ही नहीं थी। तो बी ए इक्वल्स टू बी सी, सॉरी बी ए इक्वल्स टू सी ए, तो ये भी इंप्लाई करेगा बी इक्वल्स टू सी, ये कट गया। यहां पर बी ए का मतलब बी स्टार है, तो इसको बोलेंगे राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। तो ये होल्ड हो रहा है, तो इट इज वेरी इजी टू प्रूव। तो लेट्स कम विद द प्रूफ। वी हैव ए बी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है, तो इंप्लाइज। अब देखिए बेटा, आपको दिया गया ए बी ए सी के बराबर है और हम जानते ए क्या है, इट इज एलिमेंट ऑफ जी, बी बी एलिमेंट ऑफ जी, सी बी इज एलिमेंट ऑफ जी। अब अगर ए बी का एलिमेंट है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो चलिए मैं प्री मल्टीप्लाई करूंगा ऑन बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइंग। तो क्या बोलूंगा मैं? प्री मल्टीप्लाइंग, तो प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो प्री मल्टीप्लाइंग का मतलब है आई वांट टू कंपोज इट with AB under star। तो प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा? ए इनवर्स ए बी, तो यहां पर मिलेगा ए इनवर्स ए सी, तो इंप्लाइज व्हाट इज ए इनवर्स ए, तो मैं लिख सकता हूं इसको ए इनवर्स ए, फिर लिखूंगा बी, इसको मैं अगेन लिख सकता हूं ए इनवर्स ए, फिर लिखूंगा सी बाय एसोसिएटिव लॉ। एंड व्हाट इज ए इनवर्स ए? दैट इज आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी सी, एस का मतलब बी इक्वल्स टू सी। तो दिस प्रूव्स द लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ऑल्सो अगर बी ए आपका बी ए सी के बराबर, सॉरी बी ए आपका सी ए के बराबर आ जाए, तो बेटा देखिए मैं क्या करूंगा, तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, तो इसका मतलब ये, तो बी ए इनवर्स इज इक्वल टू सी ए इनवर्स, तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो निकलेगा क्या? हमें निकलेगा बी ए इनवर्स इज इक्वल टू सी ए इनवर्स। तो दिस इंप्लाइज बी आपको निकलेगा बीई इक्वल टू सी, ठीक है। तो बीई किसके बराबर है? दैट इज बी के बराबर। सी किसके बराबर है? सी के बराबर। तो दिस प्रूव्स राइट कैंसिलेशन लॉ। तो आई होप इट इज क्लियर। तो इसलिए मैंने बोला था दिस इज वेरी इजी टू प्रूव, ठीक है। तो कैंसिलेशन लॉज होल्ड गुड इन अ ग्रुप। सो दिस वाज प्रॉपर्टी 5, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द प्रॉपर्टी 6। Now let's come to the property 6. प्रॉपर्टी 6 कभी कभार एग्जाम में आती है,
तो दिस इज द प्रॉपर्टी 6 या यू कैन सी द थ्योरम। तो ये कभी कभार एग्जाम में आई है, ठीक है। इफ if A comma B are any two elements, so if A and B are any two elements of a group G, then the equation is तो अगर आपके पास ये इक्वेशन है ax इज इक्वल टू बी एंड वाई ए इक्वल्स टू बी, ax इज इक्वल टू बी एंड वाई एक्स, तो इट हैज टू बी वाई एक्स नॉट वाई ए, इट हैज टू बी वाई एक्स, इट हैज टू बी चलिए ax is equal to b and ya is equal to b have a unique solution, तो they have a unique solution in G। तो यहां पर हमें दो चीजें दिखानी है। तो सबसे पहले हमें दिखाना है जो आपके पास इक्वेशन है ax is equal to b, इसका सोल्यूशन G में है। क्या दिखाना है? इसका सोल्यूशन G में है, और फिर वो दिखाना है कि जो वो सोल्यूशन है दैट इज अ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो चलिए द गिवन इक्वेशन इज गिवन इक्वेशन इज, हम एक के लिए एस्टैब्लिश करवाएंगे तो इसके लिए फिर सिमिलर लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे ये होगा वैसे ही हम ये भी करेंगे फिर। तो द गिवन इक्वेशन इज दिस, तो दिस इज ax इज इक्वल टू बी। अगेन मैं बताऊंगा जो ये ax का मतलब है यहां पर a स्टार x, ठीक है। तो कॉल इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अगर आपके पास ग्रुप में बाइनरी ऑपरेशन प्लस है तो इसका मतलब होगा a प्लस बी। अगर आपके इस ग्रुप में बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन हो जाए तो यहां पर ax का मतलब होगा a डिवाइडेड बाई बी। अगर इसमें बाइनरी ऑपरेशन कोई आर्बिट्री स्टार हो जाए तो यह आएगा a स्टार x इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो इट इज एनी बाइनरी ऑपरेशन है ना। अब देखिए बेटा सिंस, तो सबसे पहले हमें देखना है इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब we can find the value of x, such that value of x satisfies this equation and the value of x lies in G, और वो G में होगा। तो since A belongs to G, since A belongs to G, तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट कैन यू से अबाउट? तो दिस इंप्लाइज, तो सो A इनवर्स बिलोंग्स टू G। तो हमें देखना है क्या इसका हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो बेटा A इनवर्स भी किस में होगा? A इनवर्स भी B में होगा, A इनवर्स भी G में होगा, ठीक है। अगर A इनवर्स भी G में होगा, दस बेटा व्हाट कैन यू से अबाउट A इनवर्स B? अगर A G में है, A इनवर्स भी G में होगा, तो A इनवर्स B किस में होगा? क्या ये G में होगा? ऑफ कोर्स इट इज इन G। वाई? क्योंकि अगर A G में है, B भी G में है, ये तो हम जानते हैं, तो A इनवर्स भी G में होगा। व्हाट इज A इनवर्स B? A इनवर्स G का एलिमेंट, B भी G का एलिमेंट, तो A इनवर्स B भी G का एलिमेंट होगा, क्योंकि G ग्रुप है और ग्रुप में क्लोजर लॉ होल्ड होता है। तो substituting x is equal to A inverse B belongs to G in first। तो हम देखेंगे क्या ये satisfy करेगा इसको। we get, तो we want to see whether it satisfies this equation or not। तो we get what will get A, फिर A inverse B is equal to B। तो ओवरऑल इसको मैं लिख सकता हूं A inverse B equals to B by associative law। तो ओवरऑल E B equals to B, तो ओवरऑल B equals to B which is true, which is true। तो दिस इज ट्रू। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कहां पर? G में। और सॉल्यूशन क्या है इसका?
और उसका सोल्यूशन x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है, तो ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो दिस इज द सोल्यूशन एंड दिस सोल्यूशन लाइज इन जी। therefore x is equal to a inverse b is a solution of first in G। तो ये फर्स्ट का सोल्यूशन है कहां पर, G में। तो यही तो हमें एस्टैब्लिश करवाना था कि इसका सोल्यूशन है। तो नेक्स्ट वी शैल प्रूव दैट द सोल्यूशन इज यूनिक, ठीक है। तो हमें दिखाना है नाउ सोल्यूशन इज यूनिक। टू शो दैट the solution is unique, let us suppose that x is equal to x1 and x is equal to x2 be any two solutions of first। तो be any two solutions of first in G। अब G में तो सोल्यूशन है, तो लेकिन हमें दिखाना है कि जो G में सोल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। तो अगर x1 इसका सोल्यूशन है तो बेटा मैं लिख सकता हूं ax1 दैट इज a स्टार इज इक्वल टू b एंड ax2 वो भी होगा b के बराबर। तो ax1 इज इक्वल टू b और ax2 इज इक्वल टू b, तो राइट हैंड साइड्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो दिस इंप्लाइज ax1 किसके बराबर होगा, वो होगा ax2 के बराबर। तो डजंट इट मीन दैट ये और ये कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अगर वो प्रॉपर्टी आपको याद नहीं रही तो ये कैसे कटता है, एक्चुअली यहां से भी हम a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर भी a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये बनेगा a इनवर्स ax1, ये बनेगा a इनवर्स ax2, फिर ये बनेगा बाय एसोसिएटेड लॉ a इनवर्स ax1, a इनवर्स ax2, फिर बनेगा ex1 इज इक्वल ex2, तो ex1 इज इक्वल x1, यहां पर आएगा ex2 मींस x1 इज इक्वल टू x2। तो जब x1 इज इक्वल टू x2 निकलेगा तो इसका मतलब क्या है, दिस शोज दैट द सोल्यूशन इज यूनिक। तो इसके बाद आप बेटा देखिए क्या लिखना, दिस शोज दैट द सोल्यूशन इज यूनिक। तो मैं बता देता हूं इसके बाद आप कैसे लिखोगे, दिस शोज दैट द सोल्यूशन इज यूनिक। x1 इज इक्वल टू x2 का मतलब क्या है, दिस शोज दैट द सोल्यूशन इज यूनिक। तो फिर इसके बाद आप लिखोगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ya equals to b। Similarly, we can prove that ya equals to b has a unique solution in G। तो अगर आप प्रूव करना चाहते हो इसको भी आप प्रूव कर सकते हो। तो कैसे प्रूव करोगे, देखिए बेटा अगर आप y का वैल्यू ये डालोगे ना b a इनवर्स, देखो b किसका एलिमेंट है, g का एलिमेंट, a इनवर्स भी g का एलिमेंट, क्योंकि a g का एलिमेंट, इसका मतलब b a इनवर्स किसका एलिमेंट होगा, तो ये g का एलिमेंट होगा, ठीक है। अब सबस्टिट्यूट कीजिए इसको यहां पर, जब आप y का वैल्यू यहां पर सबस्टिट्यूट करोगे आपको यहां पर भी निकलेगा b इज इक्वल टू b, तो विच इज ट्रू, इसका मतलब y इज इक्वल टू b a इनवर्स इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन G। तो नेक्स्ट यू विल ट्राई टू प्रूव द यूनिकनेस ऑफ दिस थ्योरम, या आप सिमिलरली भी लिख सकते हो। अगर प्रूव करना चाहते तो ऐसे प्रूव करोगे जैसे मैं बोल रहा हूं। तो नेक्स्ट वी शैल प्रूव द यूनिकनेस ऑफ the solution। Now suppose that y1 and y2 are two solutions of this equation, so then y1a is equal to b and y2a is equal to b। तो राइट हैंड साइड अगेन इक्वल निकल गए, तो आपको आएगा y1a equals to y2a। तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, तो क्या निकलेगा, y1a मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स इज इक्वल टू y2a, तो निकलेगा वो y1a a इनवर्स और निकलेगा y2a a इनवर्स। तो यहां पर एसोसिएटिव लॉ जब यूज करेंगे ये आइडेंटिटी बनेगा, तो ये रहेगा यहां पर y2, और यहां पर एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे तो ये आएगा y2, तो आपको आएगा y1 इज इक्वल टू y2। दिस प्रूव्स द यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप जो मैंने आपको आज कंटेंट्स पढ़ा ये आपको समझ आए होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।